दोस्तों, ये कहानी एक सीधी सादी नेक लड़की की है जिसका नाम मरियम था। वो एक प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। खूबसूरत इतनी थी कि अगर कोई उसके हुस्न को एक बार देख ले तो नजरें ना हटा पाए, और हयादार इतनी थी कि जब भी घर से बाहर निकलती तो अपने बदन को पूरी तरह से लिबास से ढककर हयादार कदमों के साथ और पूरे रास्ते नजरों को झुकाकर चलती। वो कभी किसी गैर मर्द की तरफ निगाह उठाकर भी ना देखती थी। लेकिन कुछ दिनों से उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा था। जब वो सुबह स्कूल जाती और दोपहर को स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद वापस घर आती तो देखती है कि एक लड़का रोजाना उसका पीछा करता है। मरियम स्कूल पैदल ही आया जाया करती थी क्योंकि स्कूल घर से कुछ ही फासले पर था। लड़के का नाम वकार था। एक दिन वकार नाई की दुकान में गया और बोला, यार छोटे, मुझे आज ऐसा तैयार कर जो मैं देखने में बिल्कुल कोई शहजादा लगूं। छोटे ने वकार की तरफ देखा। ओ काका, खैर तो है ना? आजकल हर दूसरे दिन तू क्यों शेविंग करवाने आता है? क्या चक्कर है? वकार हल्का सा मुस्कुराया। ओ यार छोटे, तू अपना काम करना। चल पहले अच्छी तरह मेरा मुंह रगड़, अच्छी तरह से फेशियल कर, ऐसा फेशियल कर मैं लस्कारे मारूं लस्कारे। छोटा मुस्कुराया। ओ फिक्र न कर काका, बस अब तू मेरा कमाल देख। वकार बोला, हाँ हाँ, तेरे पास जितनी क्रीम है सब लगा दे। वकार आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करने लगा। मेरा हुस्न देखकर दीवानी हो जाएगी मेरी, लेकिन यार वो नज़र उठाकर देखती भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखते हैं, आखिर कब तक बचेगी। एक ना एक दिन उसे अपनी महबूबा बनाकर ही दम लूंगा। वकार खुशबू लगाकर अच्छी तरह से सेट होकर बाइक पर बैठा और मरियम का इंतजार करने लगा। बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। इतने में ही देखता है कि मरियम अपनी दोस्त के साथ आ रही थी। मरियम बाहया कदमों के साथ नजरें झुकाए सीधे चलती जा रही थी। इतने में उसकी दोस्त बोली, मरियम यार देखो, वही लड़का तुमको आज भी घूर घूर कर देख रहा है। मरियम ने अपनी दोस्त से कहा कि छोड़ना, मुझे नहीं देखना उसको, और तू भी मत देख। लेकिन मरियम की दोस्त जिद करने लगी कि एक बार देखो तो सही, ये कितना सजता संवरता है। उसकी जिद पर मरियम ने उसे हल्की सी नजरें उठाकर देखा और मुस्कुराकर अपनी फ्रेंड से बोली, ये क्या कार्टून लड़का है, उसको देखो तो सही, क्या तैयार होकर आया है, कितना अजीब लग रहा है ना। मरियम पास से गुजरी। वकार ने आहिस्ता से कहा, सोनियो एक बारी देख तो लो। मरियम नजर झुकाए खामोशी से चलती रही। वो बहुत परेशान थी। बहुत अजीब लड़का है, पीछे ही पड़ गया है। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन वकार को कुछ हासिल ना हुआ। फिर एक दिन वकार अपने दोस्त के पास बैठा था। दोस्त ने आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ शहजादे, किस सोच में गुम हो? वकार सोचते हुए बोला, यार मुझे समझ नहीं आ रही, पिछले 2 महीने से इसको अपनी फीलिंग बताना चाहता हूँ, लेकिन इसने एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर तक नहीं देखा। दोस्त ने कहा, ये सब छोड़ यार, मेरी बंदी आने वाली है, बहुत कमाल का पीस है, तेरे भाई ने 1 मिनट में सेट कर ली थी, अब थोड़ा सा मुंह सीधा कर लो, वो बस आने ही वाली है। कुछ ही मिनटों में सामने से एक लड़की आती हुई नजर आई। उसने फुल मेकअप किया हुआ था, बाल खुले लहराते हुए, हाथ में महंगा मोबाइल पकड़ा हुआ और कपड़े भी मॉडर्न जमाने के बिल्कुल टाइट फिटिंग के पहने हुए थी। उसका नाम जारा था। पास पहुंची। हाय माय लव। दानियाल कुर्सी से उठा। हाय बेबी, कैसी हो? दानियाल ने परिचय कराया, ये मेरा दोस्त वकार है। वकार, ये मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी आरजू, मेरे जीने की वजह, मेरी होने वाली हमसफर जारा है। जारा थोड़ा सा शर्माई। दानियाल ने वकार को आंखों से जाने का इशारा किया। वकार समझ गया था वो जारा के साथ अकेले बात करना चाहता है। वकार कुर्सी से उठा। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। जारा दानियाल का हाथ थामे, बेबी बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? दानियाल जारा की तरफ देखकर बोला, यार जान, आप इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। आपके होंठ, आपकी आंखें, आपकी आवाज, उफ। जारा मुस्कुराई। जानते हो दानियाल, आपसे मिलना, बातें करना जैसे मेरी जिंदगी में दोबारा रंग भर गए हों। जब से मेरा रिश्ता टूटा है, मैं टूट कर बिखर गई थी, मैं बहुत तनहा हो गई थी।
लेकिन फिर आप मेरे हमदर्द बने। दानियाल आहिस्ता से बोला, अरे मेरी जान, मैं तो आपका साया हूं ना, आप बस हमेशा मुस्कुराती रहें। जारा कांपती सी आवाज में बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ दानियाल। दानियाल पलकों का इशारा करते हुए, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी शहजादी। फिर जारा ने मोबाइल की तरफ देखा। अच्छा जानू, मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही है। दोस्तों का बहाना बनाकर मुश्किल से आई थी घर से। अच्छा, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना, और हाँ प्लीज शादी के बारे में भी कुछ सोच लें। दानियाल मुस्कुराया, जान करते हैं कुछ, आप परेशान ना हो, बस आप जाएं अब। जारा चली गई। वकार पास आया, ये क्या चल रहा है यहाँ? लड़की ने बहुत ही घटिया सा लिबास पहना हुआ था, और तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे क्या? दानियाल खूब जोरों से हंसा। हाय मेरे पागल दोस्त, यार ऐसी लड़कियां जो मुंह पर अंधाधुंध मेकअप करके और टाइट फिटिंग के कपड़े पहनकर अपने जिस्म से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, ऐसी लड़कियों से सिर्फ टाइम पास किया जाता है मेरे भाई, शादी नहीं की जाती। वकार बोला, लेकिन तूने इसे कैसे आईने में उतारा, मुझे भी बता यार। दानियाल आहिस्ता से बोला, औरत जानते हो कब कमजोर पड़ती है? जब वो बहुत उदास हो और उससे हमदर्दी की बातें की जाएं, उसको अपनापन दिखाओ और उसे हमदर्द होने का एहसास दिलाओ। कैसी भी औरत हो आईने में उतर ही जाती है। वकार दानियाल की तरफ देख कर बोला, ठीक है यार, मेरी जाने मन का आने का वक्त हो चुका है, मैं अब जा रहा हूँ। वकार ने बाइक स्टार्ट की और जाकर रास्ते में मरियम का इंतजार करने लगा। यार 3 महीने होने वाले हैं, ये लड़की मेरी तरफ देखती भी नहीं, आज इसे प्रपोज करके ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद मरियम पास से गुजरी। वकार ने हिम्मत की, आगे बढ़ा। मैडम मैडम, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मरियम रुक गई। कहो क्या बात है? वकार बोला, मैं पिछले 3 महीने से आपकी राहों में पल के बिछाए आपका इंतजार करता हूँ, आपके लिए तड़पता हूँ, आपके लिए सजता संवरता हूँ, लेकिन आप है कि मेरी तरफ एक निगाह उठाकर भी नहीं देखती। मरियम आहिस्ता से बोली, देखे मिस्टर, मैं मोहब्बत, प्यार और इश्क जैसी लानत पर यकीन नहीं रखती। मैं ना तो कोई बाजारू लड़की हूँ, ना ही कोई मोहब्बत कर बैठने वाली। वकार तड़प कर बोला, मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे। मरियम मुस्कुराई, आप लगते तो अच्छे खानदान के हैं, लेकिन एक बात कहूँ, बुरा ना मानना, क्या यूं अपनी बहन को भी मोहब्बत करने दोगे किसी राह चलते लड़के से? इतना सुनना था कि वकार ने शर्म से पानी पानी होकर सर झुका लिया। मरियम धीमे से लहजे में बोली, मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ, मर्द की फितरत ऐसी है, जिसे महबूबा बनाता है उसे हमसफर नहीं बनाता, क्योंकि बीवी के लिए मर्द को एक शरीफ लड़की चाहिए होती है, जो मोहब्बत इश्क से पाक हो। और तुम मर्द ये क्यों समझते हो, सज संवर कर आओगे तो लड़कियां तुम पर फिदा हो जाएगी? ये याद रखना, कोई भी शरीफ लड़की गैर मर्द को निगाह उठाकर भी नहीं देखती, चाहे वो कितना भी सज सवर ले, बल्कि वो मन ही मन हैरान होती है और हंसती है ऐसे जाहिल मर्द पर जो समझता है सज संवर कर किसी भी लड़की को अपने वश में कर लेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। क्या अब मैं जा सकती हूँ? वकार ने हाँ में सर हिलाया। मरियम चली गई, लेकिन वकार उसे देखता रह गया, फिर बाइक पर बैठा और चला गया। मेरी प्यारी बहनों, आमतौर पर मर्द हुस्न परस्त होता है और औरत एहसास परस्त होती है। औरत को जिस मर्द से अपनाइयत का एहसास हो जाए, फिर बेशक वो चाहे कैसा भी हो, अक्सर औरत उसकी हो ही जाती है। लेकिन मर्द अक्सर हुस्न का पुजारी होता है, ये तो तवायफ से भी दिल लगा बैठता है। उसको एक तरफ तो पाक साफ पाकीजा बीवी चाहिए, लेकिन मासूका कैसी भी हो सब चलती है। और अगर लड़की हसीन हो तो ये बड़ा खुश होता है। जो लड़कियां सज संवर कर समझती है, लड़के उनको बहुत हसीन समझते हैं, तो ये आपकी गलत सोच है। ऐसी लड़कियों को मर्द सिर्फ हवस की नजरों से देखता है, और अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली लड़कियां शरीफ लड़कियों की जिंदगी भी जहन्नुम कर देती है। किसी की मासूक बनने से बेहतर है कि किसी की पाक दामन हम सफर बन जाओ। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना मैंने? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, और ऐसी ही वीडियोज लगातार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।